नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे कल शाम 7:15 बजे। लेकिन उस सबके पहले एबीपी न्यूज पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने अस्वीकार कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान, एनडीए का हिस्सा है। चिराग जी, केसी त्यागी ने हम लोगों से बातचीत के दौरान ये कहा है कि नीतीश कुमार को अप्रोच किया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं। भाई, इंडिया अलायंस एक ऐसा गठबंधन है जिसमें आपके विचारों को, सिद्धांतों को पहले ही तिलांजलि दे दी जा चुकी है। इसमें एक दूसरे के धुर विरोधी, सिर्फ मोदी विरोध में, एक व्यक्ति के विरोध में एक व्यक्ति को हटाने की सोच के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करके, अपने विचारों से समझौता करके, आप कल्पना कर सकते हैं कि भाई ममता बनर्जी जी भी हैं तो लेफ्ट की पार्टियां भी हैं उसमें। आम आदमी पार्टी जो कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है पंजाब में, वो भी इस गठबंधन में इनके साथ है। तो ऐसे में ये महत्वाकांक्षी दलों का ये गठबंधन है। तो जब आपके लिए आपकी नीति, विचार, सिद्धांत मायने ही नहीं रखते तो आपके लिए जनादेश भी कोई मायने नहीं रखता। ऐसे में ये लोग जनादेश का भी अपमान करने से कतई ये लोग चूकेंगे नहीं संभवतः। और मैं मानता हूँ इस बात को कि पूरी तरीके से प्रयास किया गया होगा। वो तस्वीरें भी हम लोगों ने राजद के नेताओं की वो फ्लाइट में देखी कि पीछे बैठे हुए थे पर मेरे मुख्यमंत्री के पास आकर वो बैठे हैं। क्यों? इसी सोच के साथ ना कि शायद इस तरफ आ जाए। पर हकीकत है ये जनादेश एनडीए के लिए मिला है। हम तमाम घटक दल एक साथ मिलकर एनडीए के नेतृत्व में, मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रचार किया। एक एक मत जो मिला है वो हमारे गठबंधन को मिला है, गठबंधन के समर्थकों के द्वारा हम लोग को दिया गया है। और ऐसे में मेरा विश्वास पूर्णतः मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर है। आपको तो कोई नहीं अप्रोच किया गया, क्योंकि नीतीश जी के ये जानकारी अब सामने आई है कि नीतीश जी को अप्रोच किया गया था। आपके पास भी 5 सांसद हैं। मेरे पास तक आने की सोच वो रख भी नहीं सकते। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति वो जानते हैं। जब मैं विपरीत परिस्थितियों में भी था तब भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। तब मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी का साथ नहीं छोड़ा, तो आज तो कतई, और आज क्या, ये कभी ये सवाल उठता ही नहीं है। मेरा समर्पण, तेजस्वी से आपकी जो बातचीत अच्छी रही है और इस वजह से चर्चाएं वहां पर भी हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल वो व्यक्तिगत संबंध है और मैंने हमेशा उन संबंधों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हमेशा अलग रखा है। बट हाँ, मेरा ये विश्वास मेरे मुख्यमंत्री जी पर भी है। एनडीए लीडर्स की बैठक में हम लोग थे, उस वक्त जिस समर्पण भाव से मेरे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था जताई, कल जिस तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम पूरी मजबूती से आपके साथ हैं, ऐसे में वो लोग चाहते ज़रूर हैं इंडिया अलायंस वाले कि आ जाएं, पर ऐसा होगा नहीं। क्योंकि आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, कल की वो तस्वीरें भी हर जगह दिख रही थी। हम लोग देख रहे थे कि प्रधानमंत्री के जब आप जो है समर्थन करके आए, प्रधानमंत्री से गले लगे, पैर छुए, आशीर्वाद लिया। बताना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था? मेरे लिए मोमेंट्स बहुत खास हो जाते हैं क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर से इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। और भाई ये वही रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री का जिसको लेकर मैंने बहुत ताने सुने हैं। आज आप मुस्कुरा के पूछ रहे हैं, बट वो दिन भी थे जब मुझे ताने दिए जाते थे। हनुमान को तंज के तौर पर मेरे लिए इस्तेमाल किया जाता था। बट गाहे बगाहे मेरे प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी एनडीए की बैठक में जिस तरीके से मुझे गले लगाया, हाजीपुर जब आए उन्होंने जिस खूबसूरती से 5 मिनट तक मेरे बारे में उन्होंने बातें कही, कुछ ऐसी बातें जो मुझे भी नहीं पता थी वो भी उन्होंने बताई। और कल मेरे संबोधन समाप्त होने के बाद जब मैं वापस अपनी सीट पर जा रहा था, मुझे हाथ देकर रोका, मैं पाँव छूने के लिए झुका तो सीधा उन्होंने मुझे गले लगाया। ये वो रिश्ता है जिसका मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सम्मान किया, मैंने भी किया, और बस उनका ये स्नेह और ये प्यार ही बस मुझे चाहिए। उसी दौरान की एक और तस्वीर कि नीतीश कुमार के साथ भी आपकी काफ़ी चर्चा चलती रही है। क्या कुछ चर्चा चल रही थी कि कौन कहाँ एडजस्ट हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल इस बारे में चर्चा नहीं चल रही थी, बल्कि अच्छा ओके, सो क्लियरिंग द एयर, द र्यूमर जो सर्कुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सोचिए मेरे मुख्यमंत्री का समर्पण एनडीए के प्रति कितना ज़्यादा है कि कल हम लोग विधानसभा चुनाव की हम लोग बातचीत कर रहे थे वहाँ पर बैठकर। वो जो चर्चा हो रही थी, जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम लोग उसकी बात कर रहे थे कि अभी से अब हम लोग को लगना होगा कहाँ पे क्या चूक हुई, उसका हम लोग को मंथन करना होगा। जो सीटें हम लोग हारे हैं उस पर अब हम लोग को ज़्यादा देखना होगा कि कहाँ पे क्या हुआ। ये सारी बातें हम लोग वहाँ पर बैठ कर रहे थे। तो सोचिए जब गठबंधन में 2 घटक दल इतनी दूर की चर्चा कर रहे हो तो ऐसे में ये पड़ाव कोई मायने रखेगा? एनडीए सरकार की यहाँ बात हो रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और आप लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव की। ये सबके बीच में जैसे ये एनडीए का आप लोगों के राष्ट्रपति से मिले एनडीए के तमाम नेता, उसके बाद में शाम को बीजेपी के आला नेतृत्व से भी मुलाकात हुई है, तमाम नेताओं की, आपकी नहीं, आपके अलावा भी तमाम नेताओं की। क्या सीट अलायंस, सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो गई है?
कई चर्चाएं हैं। सरकार का गठन जब होता है कई बिंदुओं पर मंथन होता है, चर्चा होती है, और ये एनडीए के और मेरे प्रधानमंत्री जी की खूबसूरती रही है कि उन्होंने हमेशा चर्चा करके, बातचीत करके हर सहयोगी को उनके सुझावों के अनुसार एकोमोडेट करने का उन्होंने प्रयास किया। 2014 में भी अगर आपको याद होगा तो ऐसे ही मुलाकातें सबके साथ हुई थी, 19 में भी हुई थी। तो ये खूबसूरती है हम लोग के गठबंधन की, जहाँ पे चर्चा बातचीत कर कर तो कल तमाम सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कल मुलाकातें हुई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण वो तस्वीरें जिनका जो जिक्र चिराग ने भी किया है कि जब वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री का जो समर्थन किया एनडीए के नेता के तौर पर, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गले लगाया, और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ जो चर्चाएं हुई हैं, खास तौर पर बहुत सारी उत्सुकता थी, उसको भी क्लियर किया। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर अप्रोच किया गया एनडीए गठबंधन की तरफ से, उस पर भी सवाल खड़े करते हुए चिराग पासवान। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।